हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4, देहात और शहर। अब हम पढ़ेंगे शहर ने देहात को क्या जवाब लिखा, वो हम पढ़ेंगे। शहर ने उसे कब लिखा पत्र, दिनांक लिखी हुई है दाएं हाथ पर, 15 अगस्त 2017 को शहर ने देहात को जवाब दिया। अब पत्र में उसने लिखा, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। उसने भी अभिवादन किया, शहर ने भी देहात को नमस्कार किया। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। तो शहर जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई दे रहा है। देहात को पत्र मिला। देहात का पत्र शहर को मिला ना, तो उसने लिखा कि पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। तुम जो प्रोग्रेस कर रहे हो उसके बारे में मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मतलब परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंजेज। सृष्टि का मतलब क्या होता है? संसार। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, मतलब परिवर्तन तो होता रहना चाहिए। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलेगी? धीरे धीरे विकास तो होगा ही। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब देखो, ये जो है, ये दोहा जो लिखा हुआ है, इस दोहे का मतलब है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे हे मन, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक पौधे पर माली 100 घड़े पानी डालता है, परंतु जिस दिन पानी डालता है उसी दिन उसको फल नहीं मिल जाते हैं। ऋतु आती है तभी फल उसको मिलते हैं। मतलब जब वो पौधा रहता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसके बाद में फल लगते हैं, तो जब उसका मौसम आएगा या जब उसकी ऋतु आएगी तभी तो फल मिलेंगे। तो इस तरह से घबराना नहीं चाहिए। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। अब देखो, शहर ने कहा कि भाई हाँ, ये बात तो सही है कि तुम्हारे यहाँ से लोग जो हैं, परिवार के परिवार मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर भी सब सुखी थोड़ी हैं। चिराग तले अंधेरा है। चिराग के तले अंधेरा होता है ना, जैसे दीपक जलाते ना हम, तो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सब लोग सुखी नहीं हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अब शहर ने कहा कि देखो, गांव से लोग शहर में आ तो जाते हैं, परंतु कैसी बस्तियों में रहते हैं, कैसे हालात में वो रहते हैं, तुम अगर सुनोगे तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे, तो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। अब शहर में दिन पर दिन भीड़ जो है वो तो बढ़ती जा रही है, तो शहर खुद परेशान हो रहा है कि मेरे यहाँ पर तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। शहर में चमक दमक है, उसके बारे में शहर बता रहा है कि भाई चमक दमक तो है, परंतु ये भी सब लोगों को नहीं मिलती है चमक दमक। सब लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं शहर में। तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। गांव से जो लोग शहर में आते हैं कई बार वे पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। अब शहर गांव से आग्रह कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को खुद का महत्व समझाओ, गांव में रहने का महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब शहर जो है गांव से आग्रह कर रहा है कि तुम खुद छोटा परिवार सुखी परिवार की बात उनको समझाओ। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रख करके विभिन्न व्यावसायिक कौशलों
कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अब शहर जो है गांव को सलाह दे रहा है कि गांव के लोग जो दूसरों की बुराई करने में रहते हैं या लड़ाई झगड़े में रहते हैं, उनसे उनको दूर रखो और गांव में ही व्यावसायिक कौशल होने चाहिए, मतलब कॉमर्शियल स्किल डेवलप होना चाहिए और कंप्यूटर संबंधी जानकारी गांव के लोगों को भी होनी चाहिए। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। वहाँ के जो बच्चे हैं दौड़ते हैं, तैरते हैं, पेड़ों पर कभी चढ़ जाते हैं, कभी उतर जाते हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए तो ये बहुत मामूली बात, उनके तो जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है। आज कितने ही विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कितने ही फेमस प्लेयर जो होते हैं वो गांव से ही आ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है और उनको बढ़ावा देना, उनको प्रेरित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मतलब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। तो खेल संबंधी मार्गदर्शन उनको देना चाहिए, गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए, ताकि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा देश प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अब हमें अपने गांव को एक परिवार के रूप में समझना होगा और उसे विकसित करना होगा, मतलब उसे डेवलप करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। अब शहर भी गांव से सहमत है कि तुम्हारी और मेरी जो समस्या है उसका मेन कारण क्या है कि दिनों दिन बढ़ती आबादी। दिनों दिन बढ़ती आबादी का मतलब जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अशिक्षा है, मतलब लोग जो हैं शिक्षित नहीं हैं और उससे गरीबी बढ़ती जा रही है। यही समस्या का मूल कारण है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। अब शहर देहात से कह रहा है कि मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें तो शहर में भीड़ कम होगी और गांव जो है ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता का मतलब क्या होता है? सब मिलजुल करके काम करना। तो गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाना है। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अब देखिए शहर गांव को क्या सलाह दे रहा है कि सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं वो शुरू कराओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, मतलब खेती पर आधारित, गांव में खेती ज़्यादा होती है इसलिए खेती पर आधारित जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाएं और फलोत्पादन, मतलब फलों का उत्पादन ज़्यादा हो, फल ज़्यादा पैदा किए जाएं। और औषधीय वनस्पतियों की खेती, क्योंकि गांव में ज़मीन बहुत होती है तो औषधीय वनस्पतियां जो होती है या दवाइयों के जो पौधे होते हैं उनकी खेती की जाए, पशुपालन किया जाए, पशुओं को पाला जाए, जैसे अनेक छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। अब शहर कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ तो बहुत धुआं होता है, बहुत प्रदूषण होता है, पर तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिला हुआ है। मतलब गांव में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, खुला खुला परिसर है, मतलब खुला खुला मैदान है, न तो धुआं है न वाहनों की चिल्लपों, मतलब वाहनों की आवाज़ें भी नहीं है, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास में हैं। तुम तो कितने संपन्न हो। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे
उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। अब रात में हम जब देखते हैं हमारे शहरों में हमें आसमान भी साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन गांव में रात में तारों भरा आसमान दिखाई देता है। सुबह सुबह उगते हुए सूरज के दर्शन कितनी सरलता से गांव में मिल जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में दब गए हैं। हमारे शहर में तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसलिए हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते हो। शहर भी अपना दुखड़ा रो रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ पर तो खुला आसमान ही नज़र नहीं आता है, बड़े बड़े मैदान ही नज़र नहीं आते हैं। हमारे लिए तो ये सब अनमोल हो चुके हैं और बड़े ही दुर्लभ हो चुके हैं। सब चीज़ें हमें मुश्किल से प्राप्त होने वाली हैं, ये तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। शहर कह रहा है गांव से कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी जो तहसील है और क्षेत्र के लोग हैं उनको चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का पूरा सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? पूरा विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है पूरा विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। वहाँ पर जो गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनका सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। अब शहर जो है गांव को सलाह दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा को कम कर सकते हैं। मतलब उनको सही डायरेक्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा को कम कर सकते हैं, मतलब हमारे दुख को कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं, मतलब जो हमारे बच्चे हैं उन्हें ही हम सही दिशा अगर हम देंगे तो उन पर ही हम आशा कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। अब शहर इस आश्वासन के साथ में अपना पत्र समाप्त कर रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। जो आज के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन पर अवश्य ही ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो ये देहात और शहर का हमारा पाठ पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द वाटिका में नए शब्द दिए हुए हैं, उनको भी जरा देखेंगे। साझा करना मतलब बांटना, शेयर करना। रौनक मतलब चमक दमक। व्यथित का मतलब होता है दुखी होना। विख्यात का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध। आबादी का मतलब जनसंख्या। चिल्लपो मतलब शोर। अब देखो यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं। दुखड़ा रोना मतलब दुख सुनाना। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति मतलब तेज गति से विकास होना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। और कहावत भी दी हुई है, चिराग तले अंधेरा। योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता भी रहती है। तो इस तरह से आपको नए शब्द, मुहावरे और कहावतें पढ़ने को मिली। और फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।